हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर नंबर 3 या पार्ट नंबर 3। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था या पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या क्या है? पहला पैरामीटर ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितने देर तक हवा में रहता है। शुरू हुआ, जाके जब गिरा तो वो कितने देर तक हवा में रहता है। दैट इज गिवन बाय 2u sin थीटा बाई जी। u इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल ऑफ लॉन्च है, और द फॉर्मूला इज 2u sin थीटा बाई जी। हाइट कितना रहता है, मैक्सिमम हाइट उसने कितना अचीव किया, वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जो थर्ड पीस था वो था मैक्सिमम रेंज, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑन ग्राउंड हॉरिजॉन्टली, तो वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हम लोगों ने कवर किया था। गोइंग अहेड, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, और बेसिक से एकदम शुरू करेंगे ताकि सभी कोई की अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाए पूरे प्रोसेस में, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लेवल ऑफ टफनेस ऑफ द क्वेश्चन आईआईटी एडवांस लेवल का हो जाएगा, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी बॉडी को हमने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे लॉन्च किया, मतलब जब हमने उसे फेंका है ऐसे, तो 30 डिग्री, ये जो एंगल इसने बनाया है हॉरिजॉन्टल से, ये 30 डिग्री है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u जो है इसका, u दिस इज u विच इज 100 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना है इस फॉर्मूले के हिसाब से 30 डिग्री। तो अब आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वो कितने देर तक हवा में रहा, मींस उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था। तो कैसे आप निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट वो है टाइम, u का वैल्यू 100 साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हम 10 लेते हैं। ठीक है, आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। 2 साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो ये 10 सेकेंड तक साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 सेकेंड तक हवा में रहा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसने अपनी मैक्सिमम हाइट जो भी अचीव की थी, जैसे मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम हाइट था, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा। तो जितना टाइम इसे पूरी जर्नी में ट्रैवल करने में लगा है, उसका आधा टाइम इसे मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगेगा। तो क्या होगा, 2u साइन थीटा की जगह आप t हाफ या t मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए इसको लगेगा u साइन थीटा बाई g विच इज नथिंग एल्स बट 5 सेकेंड। 10 डिवाइडेड बाई 2 5 सेकेंड हो गया। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एकदम बेसिक फॉर्मेट में, इसने मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की। क्या करेंगे आप मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए, निकालने के लिए, मैं इसको रब कर देता हूं। मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो मैक्स हाइट ये जो अचीव कर रहा है, मैक्स हाइट का मतलब क्या हुआ, ये अपनी जर्नी में ये जो इसने सबसे ऊंचा वाला पॉइंट पहुंचा है, इस सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे पहुंचते समय उसकी हाइट कितनी थी, हॉरिजॉन्टल सरफेस से उसकी हाइट कितनी थी। तो कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u की वैल्यू 100 है, 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। आप सॉल्व कर लेंगे। करूं या रहने दो, रहने देता हूं। और सिमिलरली
रेंज निकालते समय आपसे कह दिया जाए कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 30 डिग्री था, 2 थीटा मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, और फिर आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका रेंज का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये आपसे डिस्कस किया था, आपसे कह दिया जाए कि इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करके जरा इसकी स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। कुछ बच्चों ने ये कमेंट लिखा है, इसलिए मैं फिर से इसे एलैबोरेट करता हूं। जैसे 100 मीटर पर सेकंड था, थीटा डिग्री पर लॉन्च किया था, वेक्टर फॉर्म में इसकी स्पीड आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u जो है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो uy विच इज दिस वन, और एक ux विच इज दिस वन। uy और ux, तो ux का वैल्यू क्या होता है, u cos थीटा, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, प्लस u sin थीटा, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए j कैप। तो u 100 cos थीटा, cos 30 डिग्री मतलब √3/2, और u sin थीटा 100 sin थीटा 1/2। तो आपने क्या किया है, आप cos थीटा और sin थीटा के फॉर्मेट में तोड़ के आई कैप और जे कैप जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको रेफर कर देंगे और आप इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे u की वैल्यू हो जाए 100 cos थीटा √3/2 आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सेस वाली स्पीड है, प्लस u sin थीटा 100 इंटू 1/2 विच इज sin 30, और ये j कैप ऊपर y एक्सेस वाली स्पीड है। तो आप इसकी स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, 50√3 आई कैप प्लस 50 j कैप। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट्स स्पीड इन द वेक्टर फॉर्मेट। फिर आपसे पूछ दिया था कि 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड बाद इसकी क्या होगी। हम लोगों ने ये पिछले चैप्टर में किया था, लेक्चर में किया था। 2 सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी ये होती है। अब हमें 2 सेकंड बाद कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है विच इज दिस वन, 50√3i प्लस 50 j कैप। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, तो -10, हम एक्सेलरेशन का वैल्यू g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू -10, और टाइम हमारा कितना था 2, और ये j कैप नीचे की तरफ था। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50√3i कैप और 50j और -20j मतलब प्लस 30j कैप। तो आप इस तरीके से वेक्टर नोटेशन में या वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में मैंने ये पूछ दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के क्रॉस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना होगा, तो आपने डॉट प्रोडक्ट को रेफर कर लिया था। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप यहां तक क्लियर हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूलों का सीधा सीधा एप्लीकेशन था और कुछ नहीं था, हमने कर लिया। इसी चीज को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपसे यह पूछा जाए कि कोई बॉडी है जो कि आपको हिट करनी है, वो 30 मीटर पे है। ठीक है, या 100 मीटर कर लीजिए फॉर कन्वीनियंस। जैसे आप यहां पे खड़े हैं, इस जगह पे आप खड़े हैं, और कोई बॉडी है जो कि 30 मीटर के डिस्टेंस पे, विच इज दिस वन, दिस 30 मीटर,
यहां पे पड़ी है। अब आपको एक बॉल यहां से ऐसी मारनी है कि ये जाके इसको हिट कर दे, ऐसे जाए और जाके इसको ऐसे हिट कर दे। ठीक है, आपको बॉल ऐसे मारनी है कि वो यहां से जाए और हिट कर दे इसे। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए कि किस एंगल पे आप बॉल को मारें एंड किस स्पीड पे मारें, 50 मीटर पर सेकंड पे। जब आप बॉल को हिट करें तो आप उसके जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो 50 मीटर पर सेकंड रहेगी। आप किस एंगल पे मारें कि ये जाके 30 मीटर पे हिट कर दे। तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, रेंज आपको दिया हुआ है कि बॉडी को इतनी डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है वो 30 मीटर की करनी है, तो 30 मीटर इज योर रेंज। और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u स्क्वायर विच इज 50 इंटू 50 साइन थीटा, साइन 2 थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, सॉल्व कर दीजिए। 30 डिवाइडेड बाई 250 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 25 साइन 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/25। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप यहां खड़े थे, आपको हिट करना था यहां पे और फिर साइन, उसमें साइन 2 थीटा। यहां पे एक हाइट दे देंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे इस हाइट पे खड़ा है, आप उसको हिट करिए, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा फेजेस में धीरे धीरे, ताकि सभी बच्चे हर एक लेवल के इजिली इस टॉपिक को ग्रास्प कर सके, इसलिए मैं फेजेस में चल रहा हूं। तो दिस इज द सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं दोस्तों, इसी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये फॉर्मूले हैं क्या, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इसके मतलब हो सकते हैं। एक बार इनके इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा समझते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए दे दिया है हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो जो अचीव करती है बॉडी, उसका फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आप बताइए इसको किस एंगल पे लॉन्च किया जाए कि इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो। मतलब किसी भी बॉडी को आप जिस स्पीड से भी मारिए, मतलब अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो किस एंगल पे मारेंगे कि उसकी हाइट जो हो वो मैक्सिमम हो, मतलब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करे। मान लीजिए मैंने एक बॉल को मारा, मैंने बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे इस एंगल पे भी मार दिया, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे इस एंगल पे भी मार दिया, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे इस एंगल पे भी मार दिया। किस एंगल पे मारूं सो दैट ये जो हाइट है विच इज दिस वन और दिस वन मैक्सिमम हो, किस एंगल पे मारा जाए। थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही इजी इंटरप्रिटेशन है, सिंपल सा है। अगर ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 और से 1 के बीच में वैरी करती है, राइट। ये वाला कंपोनेंट अगर मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम कितना हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट 1 हो जाए तो इसके वैल्यू हमेशा मैक्सिमम हो जाएगी, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और किस एंगल पे होगी ये, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वहीं पे तो साइन थीटा 1 होता है। तो किसी भी बॉडी को जब आप एकदम स्ट्रेट में फेंक देंगे उसी वेलोसिटी के साथ, देन द हाइट दैट इट वुड अचीव वुड बी द मैक्सिमम। जैसे मैंने किसी बॉडी को यहां से एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे ऐसे फेंक दिया या ऐसे फेंक दिया इस एंगल पे, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो जब मैं 90 डिग्री पे फेंकूंगा तो मेरा जो हाइट अचीव होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। क्या होगी वो वैल्यू, वो वैल्यू होगी u स्क्वायर बाई 2g। उसका वैल्यू क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2g। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम लोग सोच सकते हैं, वो है रेंज को लेके। क्या है,
रेंज रिप्रेजेंट करता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये है हमारा रेंज का फॉर्मूला। दोस्तों अब थोड़ा सा सोचो आप, एनीथिंग जहां पे हम थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा कर दें, थीटा के वैल्यू 90 माइनस थीटा कर दें, तो ये इक्वेशन का क्या रूप हो सकता है? मतलब अगर मैं दूसरा एक रेंज करूं कि एक बॉडी को मैंने लॉन्च किया था थीटा डिग्री पे, और एक और बॉडी को मैंने लॉन्च किया था विच इज एट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं उनके रेंजेस को। तो जब मैंने थीटा के केस में लॉन्च किया था तो उसका रेंज था ये। अगर मैंने 90 माइनस थीटा पर लॉन्च कर दिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 और 90 माइनस थीटा बाई जी, विच इज नथिंग एल्स बट u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, विच इज नथिंग एल्स, मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। और 180 हमने ये जो क्वाड्रेंट वाला इक्वेशन होता है tan ये ऑल साइन tan cos, तो इसमें हमारा 180 माइनस थीटा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस क्वाड्रेंट में, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स जो होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, सारे पॉजिटिव होते हैं। ये आप जानते होंगे, मैथ्स में हम लोगों ने कई बार डिस्कशन भी किया है। तो ये यहां से आप समझेंगे कि 180 माइनस 2 थीटा जो है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने किसी बॉडी को साइन थीटा पे मारा या थीटा डिग्री पे लॉन्च किया और उसके कॉम्प्लीमेंट्री विच इज 90 माइनस थीटा पे भी लॉन्च किया, तो दोनों के जो रेंजेस हैं, हाइट भले ही वेरी कर सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट भले ही वेरी कर सकता है, लेकिन जो दोनों के रेंजेस हैं दैट इज गोइंग टू बी दी सेम। इसका मतलब ये कि किसी भी बॉडी को थीटा या 90 माइनस थीटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मारने पे वो जो मैक्सिमम रेंज वो कवर कर देगा दोनों केसेस में, वो सेम आएगा। ठीक है, किस एंगल पे लॉन्च किया जाए, किस एंगल पे लॉन्च किया जाए कि वो बॉडी अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे हम लोगों ने पिछले केस में समझा था 90 डिग्री पे जब हम फेंकेंगे तो वो अपने मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। किसी बॉडी को किस एंगल पे लॉन्च किया जाए, देयर मस्ट बी सम एंगल ना, कोई एक एंगल होगा जिसमें हम फेंके तो बॉडी हमेशा 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पाए। 30 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो कुछ डिस्टेंस जाके गिरेगा, 75 पे फेंकेंगे तो कुछ डिस्टेंस जाके गिरेगा, 45 पे कुछ डिस्टेंस जाके गिरेगा। किस एंगल पे लॉन्च किया जाए कि वो अपनी जो डिस्टेंस कवर करे वो मैक्सिमम हो, मतलब उसका रेंज जो हो मैक्सिमम हो। कैसे कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिन मैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो हम यहां पे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो मैक्सिमम रेंज है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, विच इज dr बाई डी थीटा। इस साइड को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में आप करेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0।
2 थीटा इज इक्वल टू 90 cos 0 किसके बराबर होता है? 0 कब होता है? 90 के बराबर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप किसी भी बॉडी को जब 45 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करेंगे, अगर उसकी स्पीड हर एक केस में, हर एक एंगल के लॉन्च ऑफ एंगल पे सेम है, जैसे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आप उसे 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 75 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो 45 डिग्री वो एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पे बॉडी हमेशा अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। तभी आप देखेंगे भाला फेंकते समय लोग कहते हैं कि 45 डिग्री पे फेंको। जैवलिन थ्रो होता है ना एक ओलंपिक्स में गेम, तो आप भाला फेंकिए तो आप 45 डिग्री पे फेंकिए, आप लॉन्ग जंप करिए तो 45 डिग्री पे लॉन्ग जंप करिए, तभी आप अपना मैक्सिमम रेंज कवर करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए एक बॉल है जिसको आपने जब पहली बार फेंका है तो वो इस हाइट तक गया और उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। आपने उसे किसी और एंगल पे फेंका ऐसा कि उसने सेम हाइट कवर किया, लेकिन विच इज दिस हाइट टेकन बाय इज सेम, ठीक है। आपने एक और किसी एंगल पे लॉन्च किया विच इज दिस वन, और उसने सेम हाइट कवर किया। मान लीजिए फर्स्ट केस जो है वो टाइम t1 है, सेकंड t2 है, थर्ड t3 है, ठीक है। आपने तीनों केसेस में जो मैक्सिमम हाइट है इज सेम दिस वन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम है तीनों केसेस में, रेंजेस इनके अलग हैं, r1 है, r2 है, r3 है, ठीक है। r2 r3 ये तीन रेंजेस भी हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें किस केस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मैक्सिमम है, वो किस केस में, केस 1, केस 2 या केस 3, ए बी सी किस में? जैसे मान लीजिए इसी को ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, इस तीसरे वाले को ए बी सी, किस केस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हवा में कितने देर तक, किस केस में सबसे ज्यादा है? कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचिए, फॉर्मूला है आपके सामने, पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u, फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ दो केसेस पकड़ लेता हूं, a और b, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? वो है u स्क्वायर, a के केस में साइन स्क्वायर थीटा विच इज a, नथिंग एल्स बट साइन a या a, ठीक है, साइन थीटा a बाई 2g। ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है u b के केस में साइन स्क्वायर थीटा b बाई 2g। इसका मतलब u a साइन थीटा a दिस इज इक्वल टू u b साइन थीटा b। यहां तक आप क्लियर है? ये अगर इक्वल है, आपने दोनों के केस में जो हाइट है ha और hb दोनों सेम है, आपने दोनों को बैलेंस कर दिया तो आपने एक ये कंक्लूजन निकाला कि ua पहले वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी है ub साइन थीटा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ua साइन थीटा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, ub साइन थीटा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये दोनों सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट लगा लीजिए इक्वेशन, क्या है इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का? वो है t टू u, पहले वाले केस में क्या होगा? ua साइन थीटा a बाई g, और दूसरे वाले केस में क्या है? b के केस में है 2ua साइन, आज हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो है, और b वाले के केस में है एक्चुअली स्पेस का यूटिलाइजेशन की वजह से, और आप लोग जानते हैं कि मेरी थोड़ी ड्राइंग भी, तो TB जो है आपका वो है 2UB साइन थीटा B बाई G। अब दोस्तों देखिए UA साइन थीटा A इस केस में UB साइन थीटा B के बराबर है, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। इट मींस दैट
TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC। इसका मतलब ये कि सेम हाइट अगर प्रोजेक्टाइल्स अचीव कर रहे हैं, इन दैट केस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दैट केस द टाइम स्पेंड बाय देम ऊपर हवा में वो सेम होगा। क्लियर हुआ क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा क्वेश्चन था कि अगर तीन प्रोजेक्टाइल्स भले ही उनके रेंजेस डिफरेंट हैं, लेकिन अगर वो सेम हाइट अचीव कर रहे हैं तो उनका क्या होगा? टाइम स्पेंड बाय देम इन द एयर वुड बी सेम। ठीक है, सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तीनों एक साथ हिट करेंगे, भले ही जिसकी रेंज ज्यादा है, जैसे इस वाले केस में हमारा B जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसकी रेंज सबसे ज्यादा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, एंड अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि सभी तरीके के बच्चे उनको इस टॉपिक को समझने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। आगे वाले चैप्टर में या लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट के थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, उसका जो इक्वेशन होता है वो निकालना बाकी है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल, नीचे की तरफ अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल मारते हैं तो कैसे होगा, या हम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं विच इज प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आने वाले आएंगे आगे के लेक्चर में। मैं इस टॉपिक को आपको इतने आराम से और इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड के साथ साथ आपका IIT एडवांस लेवल की प्रिपरेशन भी हो जाए। आप एक लाइन से एक सीक्वेंस में आराम से देखते रहिए, सीखते जाइए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। This is what I wanted to cover in today's lecture. Thank you for watching this. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you.